Hello my dear students, welcome back to English class. This video is for class 1st, subject English, chapter 7. Chapter name is The Ugly Duckling. Page number 43 to 46, semester 2. So let's start this video. Chapter 7, chapter name is The Ugly Duckling. Warm up. How would one feel when separated from her family and having to live with some other family? Discuss in class. Children, जब कोई अपनी फैमिली से अलग हो जाता है और किसी और फैमिली के साथ रहने लगता है तो उसे कैसा लगता होगा, कैसा फील होता होगा, इस बारे में आप अपनी क्लास में अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिएगा. The mother duck sat on the 10 eggs. One by one all the eggs hatched out come little yellow duckling. जो माँ बतख थी वो अपने 10 अंडों के ऊपर बैठ गई थी और जो एग्स के ऊपर बैठी थी वो एक के बाद एक सभी टूटने लगे. उस एग से येलो कलर के छोटे छोटे डकलिंग्स बाहर आए. क्या आए चिल्ड्रेन? डकलिंग्स बाहर आए. Only the biggest egg of all did not hatch. लेकिन जो बड़ा वाला एग था वो नहीं टूटा था. मदर डक सेट ऑन द बिग एग. जो मदर डक थी वो उसके ऊपर बैठ गई थी. एट लास्ट अंत में इट हैच्ड. जब वो टूटा, आउट जम्प द लास्ट डकलिंग. उसके बाहर एक लास्ट जो डकलिंग बची थी वो बाहर निकल के आई. इट्स लुक्ड बिग. वो देखने में बहुत बड़ी थी. स्ट्रॉन्ग एंड ग्रे. बहुत मजबूत और ग्रे कलर की दिख रही थी. ग्रे. इट वॉज सो डिफरेंट फ्रॉम इट्स ब्रदर एंड सिस्टर. वो अपने ब्रदर और सिस्टर से बिल्कुल ही अलग थी. द नेक्स्ट डे मदर डक टुक द डकलिंग्स टू द फार्म. अगले दिन जो मदर डक थी वो अपने डकलिंग्स के साथ फार्म में गई. नो वन न्यू व्हाट टू डू विद द ग्रे डकलिंग. कोई भी नहीं जानता था कि उस ग्रे बतख के साथ क्या करना चाहिए, क्या करें. द हैंस डिड नॉट लाइक हिम. जो हैंस थी वो उसको पसंद नहीं करती थी. एंड द पिग्स ग्रांटेड इन सरप्राइज. और वहाँ पर जो पिग था वो उसे देखकर सरप्राइज्ड हो गया. द डक्स वर रूड टू हिम. सारी डक्स उसके साथ बहुत रूड थी. दे कॉल्ड हिम अगली. वो उसे बदसूरत बोलती थी. ओके. हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर डिड नॉट प्ले विद हिम. उसके जो भाई बहन थे वो उसके साथ नहीं खेलना चाहते थे. द ग्रे डकलिंग वॉज वेरी अनहैप्पी एंड अलोन. जो ग्रे डकलिंग था वो बहुत ही दुखी और अकेलापन महसूस कर रहा था. हिज लाइफ एट द फार्म वॉज वेरी हार्ड. उसकी जो लाइफ थी वो फार्म में बहुत ही कठिनाइयों से बीती थी. एवरी डे ही रन अवे एंड कम टू द रिवर. प्रत्येक दिन वो एक रिवर के पास जाता था. देयर ही शॉ ब्यूटिफुल स्वान्स विद वाइट फेदर्स. वो वहाँ पर बहुत ही सुंदर हंसों को देखता था उनके वाइट फेदर्स यानी कि सफ़ेद पंखों के साथ. दैट दे हैड लॉन्ग नेक्स एंड प्रिटी विंग्स. हाउ ही विश टू बी लाइक दैम. उनके बहुत ही लंबी नेक थी, गर्दन थी और बहुत सुंदर पंख्स थी. सो हाउ ही विश्ड टू बी लाइक देम. और वो उनकी तरह बनना चाहता था. वो प्रे करता था कि मैं कैसे उनकी तरह बनूंगा. एज द डेज पास्ड. जैसे ही दिन बीतते गए, ही वॉज फैसिनेटेड बाय द ब्यूटी ऑफ द स्वान्स. वो हंसों
पर मोहित होने लगा। जैसे ही दिन बीतते गए वो हंसों पर मोहित होने लगा। ही वॉन्टेड टू जॉइन देम, वह उनसे जुड़ना चाहता था। बट ही वॉज अफेयर्ड, पर उसे डर लगता था। दैट दे वुड ऑल्सो फाइंड हिम अगली, कि वो सब भी उसे अगली यानी कि बदसूरत ना बोले। ही लुक डाउन इन शेम, वो शर्म से नीचे देखने लगा। बट ही वॉज सरप्राइज टू सी हिज रिफ्लेक्शन इन द रिवर। बट ही वॉज सरप्राइज टू सी हिज रिफ्लेक्शन इन द रिवर। वो बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया जब उसने नीचे रिवर में अपनी प्रतिनिधि देखी। वो बहुत ही हैरान हो गया। He was no longer an ugly duckling, अब वो एक बदसूरत बतख नहीं रहा था। He too had turned into a beautiful white swan, वो एक ब्यूटीफुल स्वान बन चुका था। वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल यानी कि बहुत ही सुंदर हंस बन गया था, हंस में बदल गया था। ओके चिल्ड्रन, न्यू वर्ड्स। फर्स्ट, हैच्ड। हैच्ड का मतलब होता है चिल्ड्रन टूटना, टूट जाना, अंडे से निकलना या अंडे का टूट जाना। ठीक है। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है चिल्ड्रन परछाई। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परछाई। नेक्स्ट, रूट। नॉट बीइंग पोलाइट, रूट का मतलब होता है सख्त या असभ्य। ओके नेक्स्ट, फैसिनेटेड। फैसिनेटेड का मतलब होता है अट्रैक्टेड टुवर्ड समथिंग ऑफ समवन। फैसिनेटेड का मतलब होता है चिल्ड्रन मोहित होना, किसी चीज से अट्रैक्ट हो जाना, जादू, एक टाइप में जादू। ओके, सो डू द एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स। द मदर डक सेट ऑन डैश एग्स, जो मदर डक थी वो कितने एग्स के ऊपर बैठी थी चिल्ड्रन? 10। सो राइट हियर 10। ओके नेक्स्ट, ओनली द डैश एग ऑफ द डिड नॉट हैच्ड। कौन सा एग नहीं हैच्ड मतलब फूटा था? बिगेस्ट, जो बिगर वाला बिगेस्ट एग था वो नहीं टूटा था। ओके आपको प्रॉपर लाइन में राइट करना है। ओके नेक्स्ट, द डैश डिड नॉट लाइक द ग्रे डकलिंग। ग्रे डकलिंग को कौन पसंद नहीं करता था? हैंस। एंड द पिग्स डैश इन सरप्राइज्ड। डैश में आएगा ग्रांटेड, ग्रांटेड इज सरप्राइज्ड। फोर्थ, द ग्रे डकलिंग वॉज वेरी डैश एंड अलोन। जो ग्रे डकलिंग थी वो बहुत ही ज्यादा क्या थी? अनहैप्पी। ओके आंसर दीज क्वेश्चंस। व्हाट कम आउट ऑफ ऑल द हैच्ड एग। जो टूटे हुए अंडे थे उनमें से कौन बाहर निकल के आया था? डकलिंग्स। व्हाट डिड द मदर डक डू टू द बिगेस्ट एग। मदर डक ने क्या किया बिगेस्ट एग के साथ? वो उसके ऊपर बैठ गई। हाउ वॉज द लास्ट डकलिंग डिफरेंट फ्रॉम हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर। जो लास्ट वाली डकलिंग थी वो अपने भाई बहनों से कैसे अलग थी? क्योंकि वो ग्रे थी। वेयर डिड द मदर डक टेक द डकलिंग। जो मदर डक थी वो अपनी डकलिंग्स को कहाँ ले गई थी? वो डकलिंग्स को एक फार्म में ले गई थी। व्हाट डिड द ग्रे डकलिंग सी एट द रिवर बैंक। जो ग्रे डकलिंग थी वो रिवर बैंक में क्या देखने जाती थी? स्वान। वो क्या देखने जाती थी? स्वान्स को।
I hope you have understood this chapter, The Ugly Duckling. Good. Very good. Stay home, stay safe. Thank you.